हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच में फोर्थ पोएटिक डिवाइस। तो सबसे पहले जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं, ये शायद हिंदी में अलंकार सबने पढ़े होंगे। अलंकार क्या है? जैसे एक स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, वैसे ही इन अलंकार का प्रयोग किया जाता है कविता की या काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, एक अच्छा साउंड देने के लिए। तो फिगर ऑफ स्पीच में जो टोटल टाइप होते हैं वो होते हैं 7 मेन टाइप्स होते हैं 7, ठीक है। लेकिन यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो मेन टाइप्स के अलावा कुछ और फिगर ऑफ स्पीच में कुछ और पोएटिक डिवाइस भी पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ लिया अभी तक होमोफोन्स, एलिट्रेशन, पर्सेनिफिकेशन, और आज हम पढ़ने वाले हैं सिमली। क्या पढ़ने वाले हैं? सिमली। सिमली को हिंदी में बोला जाता है उपमा अलंकार। क्या बोला जाता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? ऐसा अलंकार जिसमें तुलना की जाती है, कंपेयर की जाती है। तो सिमली की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो हम बोलेंगे, आप स्टार्टिंग में ये लगा सकते हो कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन इज मेड between two different things, but they should have at least one क्वालिटी या पॉइंट इन कॉमन। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या कह रहा है वो कि इस फिगर ऑफ स्पीच में, इस अलंकार में, सिमली में, कंपैरिजन इज मेड, तुलना की जाती है, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजों के बीच में। दो अलग अलग चीजें होंगी जिनके बीच में तुलना की जाती है। बट लेकिन दे शुड हैव, लेकिन उन दोनों चीजों के पास, जो दोनों चीजों में तुलना की जाएगी, उसमें एटलीस्ट, कम से कम, एक कोई क्वालिटी या एक कोई पॉइंट कॉमन जरूर होगा। उसको बोलते हैं सिमली। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला कि ही इज एज ब्रेव एज लायन, वह है उतना बहादुर जितना कि शेर। तो यहां आपने देखा, पहली चीज, इस सिमली में कंपैरिजन की जाती है दो अलग अलग चीजों के बीच में। तो देखिए, पहला कौन है? ही। सेकंड कौन है? लायन। दोनों के बीच में कंपैरिजन की जा रही है कि भैया वह कैसा है? शेर की तरह है। और दोनों के बीच में कम से कम एक क्वालिटी कॉमन होनी चाहिए। तो दोनों में क्वालिटी कॉमन क्या है? ब्रेव क्वालिटी कॉमन है। इसलिए यहां इस सेंटेंस में क्या है बेटा? सिमली है। क्या है? सिमली। आगे देखिए दूसरा एग्जांपल, लिव like a
hermit. जियो किसकी तरह रहो, लाइक अ हर्मिट, एक सन्यासी की तरह। तो यहां एक इंसान से बोला गया है, उस पर्सन की तुलना की गई है एक सन्यासी से, और दोनों के बीच की जो क्वालिटी कॉमन होगी वो ये होगी कि सन्यासी एकांतवास में निवास करते हैं। लेकिन यहां जो सिमली है वो किससे हमने पहचाना, लाइक से, कि किसकी तरह जियो, हर्मिट की तरह जियो। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ये ट्रिक ध्यान रखनी है आपको कि जब भी सिमली आएगी लाइक, एज, सो, सच एज या जस्ट एज, लाइक, एज, सो, सच एज, जस्ट एज, इनका यूज जरूर होगा। जब भी सिमली को पहचानना होगा तो आप कैसे पहचानोगे, इन वर्ड्स का यूज जरूर हो रहा होगा। आपने देखा पहले सेंटेंस में एज, एज, दूसरे सेंटेंस में क्या आया, लाइक। हम ऐसे ही और कई सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनमें सिमली होता है। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, कि उसकी जो सोल है, स्पिरिट है, आत्मा है, वो एक स्टार की तरह है। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तो देखिए ये जो लाइन है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, और इस लाइन में बोला गया है उसकी सोल का कंपैरिजन, तुलना की गई है स्टार के साथ। तो सोल का कंपैरिजन स्टार के साथ किया जा रहा है, किस वर्ड से, लाइक वर्ड से, और लाइक वर्ड लगा है और कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली। सेकंड देखिए, लाइफ इज एज टेडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल, जिंदगी उतनी उबाऊ हो गई है जैसे कि ट्वाइस टोल्ड टेल, जब कोई कहानी दो बार बोली जाती है तो दूसरी बार में हम उस कहानी से बोर होने लगते हैं, ऐसे ही लाइफ भी टेडियस हो गई है। तो यहां लाइफ को कंपैरिजन किया गया है किससे, ट्वाइस टोल्ड टेल से, और किस वर्ड से, एज और एज से। तो कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, है ना, एंड दे शुड हैव वन थिंग इन कॉमन, ये कॉमन है इन दोनों में। जैसे कहानी और जिंदगी दोनों उबाऊ कैसे हो गई है, ठीक है। और ये लाइन जो लिखी गई है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। आप एक चैप्टर है किंग जोन्स करके, उस चैप्टर में शेक्सपियर के द्वारा ये लाइन लिखी गई है। अगली लाइन देखिए, आई कुड लाई लाइक अ टायर्ड चाइल्ड, मैं झूठ बोल सकता था एक थके हुए बच्चे की तरह। तो यहां आप देख सकते हैं कि उसने अपने आप को कैसा बताया है, एक टायर्ड चाइल्ड की तरह बताया है, किस वर्ड से, लाइक वर्ड से। और ये लाइन जो लिखी है वो शैली ने लिखी है। तो इस लाइन में भी कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली। तो सबसे मेन चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि लाइक, एज, सो, वैसे तो ये तीन ही आएंगे, लेकिन हो सकता है कभी कभी जस्ट एज या सच एज आ जाए। अगर इनमें से कोई भी वर्ड मिले और दो चीजों में कंपैरिजन किया जा रहा हो तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली। नेक्स्ट लाइन देखिए, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वॉर्म, दिस लाइन इज ऑल्सो रिटन बाई शैली। और यहां आपने देखा कि लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, तो इस लाइक की वजह से इसमें क्या है, शिमली। आई वांडर्ड, मैं भटकता रहा, लोनली, अकेला, एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह, एज वर्ड लगा हुआ है, और उसने अपने आप को कैसा बताया है, एक क्लाउड की तरह बताया है, कि जैसे क्लाउड भटकता रहता है, चलता रहता है, वैसे ही मैं भी वांडर्ड करता रहा। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन है, और एक कॉमन चीज क्या है कि दोनों ही भटकते रहे, और एज वर्ड लगा हुआ है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली। समझ में आ गया होगा आपको। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एग्जाम्पल्स लीजिए, मैं वहां आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करूंगा। अगर क्लियर हुआ हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।